चलो बात कर लेते हैं, माउस की बात चली तो क्या माउस को रेट का मतलब चूहा? क्या माउस को चूहा बोलते हैं? क्या कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं? क्या माइस बोलते हैं? अरे माइस नहीं होता भाई, माइस कुछ नहीं होता। होता है क्या माइस? माइस कुछ नहीं होता। हाँ, तो क्या होता है माउस? माउस जो देखा होगा आपने ऐसा जो होता है, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम माउस है। और इसको किस नाम से जानते हैं? इसको माउस को किस नाम से जानते हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। हाँ, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और माउस का जो तीर का निशान होता है, ये जो होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे पॉइंटर के नाम से जानते हैं। और किसका पॉइंटर है ये? माउस का पॉइंटर। तो हम कह सकते हैं कि ये माउस का पॉइंटर होता है। हाँ जी, बताओ पहला प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रॉ ड्राइव्स है? क्या बोलता है? पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। यानी कि हम कह सकते हैं, ये पूरा नाम नहीं आया यहाँ पे, ये हम कह सकते हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस। ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस क्या करता है? माउस जो होता है आपका, ये जो होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसको उस स्थान से पकड़ के ड्रैग करके घसीटते हुए दूसरे स्थान पर लेकर जाता है। इसलिए इसलिए उसको, माउस को क्या कह सकते हैं हम? ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि माउस क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से पकड़कर दूसरे स्थान पर घसीटते हुए, क्या कोई भी ऐप है, जैसे ये व्हाट्सएप है, इसको यहाँ से पकड़ा ये माउस, और क्या करेगा? तीर का निशान होगा, ये पकड़ के दूसरे स्थान पर ले जाकर छोड़ देगा। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप डिवाइस किसको बनाना जाता है? माउस को जाना जाता है। सीडी रोम या आपके स्टोरेज डिवाइस है। क्या स्टोरेज है? स्कैनर। स्कैनिंग करने का कार्य कीबोर्ड को नहीं बोलते भाई। कीबोर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुंजी पटल। लो बताओ, माउस के द्वारा संपादित होने वाली क्रिया नहीं है, ऐसा कार्य कौन सा है जो माउस नहीं कर सकता? बताओ, अब तो बता दो। बताओ, देखिए, राइट क्लिकिंग, ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से माउस के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? बताओ, कौन बता रहा है? क्या माउस के, ये लो जी, माउस, माउस का कार्य। तो देखो, माउस का कार्य मैं गिनवा देता हूं क्या क्या माउस करता है भाई। सबसे पहले तो करता है माउस सेलेक्ट, कर सकता है ना? और सेलेक्ट करके किसी भी फाइल फोल्डर को क्या ओपन करना है तो वो भी कर सकता है। राइट क्लिकिंग, तो राइट क्लिकिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता? राइट क्लिकिंग भी कर सकता है। RIGST, राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग भी कर सकता है। ये होता है लेफ्ट क्लिकिंग का मतलब। ये लेफ्ट का, राइट क्लिकिंग का मतलब क्या होता है? माउस का राइट बटन क्लिक करने पर प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। राइट क्लिकिंग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम की विशेषताओं के बारे में जानने के लिए, बिल्कुल। और क्या होता है? स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग क्या होता है? पेज को ऊपर नीचे खिसकाना। स्क्रोलिंग का मतलब क्या होता है? पेज को ऊपर नीचे खिसकाना। और क्या कर सकते हो बताओ माउस के द्वारा? माउस के द्वारा जितने भी प्रकार के ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें क्या होता है? कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, रिप्लेस करना, तमाम प्रकार के राइट ऑप्शन में, राइट क्लिक में जितने भी ऐप से संबंधित ऑप्शन खुलते हैं, वो सारे के सारे सेलेक्ट करना हो गया, कितना भाग सेलेक्ट करना है, कितना नहीं करना है, ये सारे के सारे तमाम कार्य आपका कौन कर सकता है? माउस कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या इसमें? है क्या रे? नहीं है ना? ये बताओ, ड्रैगिंग कर सकता है। ड्रैगिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को पकड़ के घसीटना। हाँ, बिल्कुल घसीट सकता है। ड्रॉपिंग मतलब एक स्थान से किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरे स्थान पर ले जाके पटक देना। कर सकता है ना माउस? बिल्कुल कर सकता है। ये कार्य भी माउस का है। दोनों के दोनों कार्य है। और राइट बटन का मतलब है, ये राइट बटन का मतलब है, ये क्या करेगा? प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी देगा भाई। तो राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है? कोई भी नहीं, सभी के सभी कार्य माउस करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से माउस के प्रकार हैं? मैकेनिकल माउस, वायरलेस और ऑप्टिकल। माउस के कितने प्रकार हैं?
तीन प्रकार। नमस्ते सर, कृष्ण क्या है, राज वोरा, अच्छा कृष्ण राज वोरा, नमस्ते। बिल्कुल नमस्कार बेटा, नमस्कार। लगातार धमाधम धड़ाधड़ सीरीज, हाँ रीट पटवारी सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट, अपने कंप्यूटर चल रहा है और लगातार आंसर देते रहिए बेटा। बताओ, देखिए निम्न में से माउस का प्रकार पूछा है। माउस का प्रकार की बात हो रही है। माउस के तीन प्रकार होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। तीनों के तीनों राइट है। मैकेनिकल भी होता है, ऑप्टिकल भी होता है और वायरलेस भी होता है। मैकेनिकल माउस पुराने माउस आते थे, पुराने वाले, जिसमें एक गेंद लगी होती थी जो एक फिक्स डिग्री एंगल पर घूमने का कार्य करता था। और दुनिया का पहला जो माउस बनाया गया था वो लकड़ी का बनाया था। और माउस का आविष्कार कब बना, 1964 में, ध्यान रहे। हाँ 1970 भी मिलता है क्योंकि उसमें कई सुधार हुए। इसके बाद में गेत्र भी मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ माउस का आविष्कार 1964 राइट रहने वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हाँ माउस का आविष्कार कब 1964 में किसके द्वारा, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा तैयार किया गया। हाँ दुनिया का पहला माउस डगलस एंजल बर्ट, डगलस एंजल बर्ट के द्वारा तैयार किया गया। बटन तीन हुए, प्रकार भी तीन हुए, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। बटन तीन है, प्रकार तीन, कौन कौन सा है, अच्छा प्रकार का ही है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और वायरलेस। बटन तीन कौन कौन सा है, लेफ्ट, राइट और स्क्रोलिंग, या बिचला बटन है स्क्रोलिंग बटन बोल सको और इन हल्ला बटन भी बोल सको। बिल्कुल जल्दी से अच्छा क्लास को शेयर कर दीजिएगा धमाधम। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ द अबाउ। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबाउ, सभी के सभी राइट है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, देखिए माउस के बटन होते हैं कितने होते हैं, लो जी अभी बताया, बटन तीन, प्रकार तीन। कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, देखो लेफ्ट बटन, राइट बटन और बड़ो बटन। माउस को जगह देखो, और यो माउस देखो बड़ो सारो साफ दियो, ओ बटन है इको नाम लेफ्ट बटन, इको राइट बटन, और ओ जगह गोलियो बटन हुए, इन मिडल बटन भी केस को होते और इको नाम का ये स्क्रॉल बटन। तो तीनों के तीनों, ऑल ऑफ द अबाउ, सारे के सारे क्या राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट, किसी फाइल, ये प्रश्न पूछूंगा, बताना भाई बताना, ये प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न नंबर 7 बताओ, देखिए किसी फाइल फोल्डर आइकन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, कौन सा बटन किया जाता है, किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए क्या लेफ्ट क्लिक किया जाता है, वो भी सिंगल क्लिक, डबल क्लिक किया जाता है, राइट क्लिक किया जाता है, नन ऑफ दीज। बताओ, किसी भी फाइल व फोल्डर को एक बार सिलेक्ट करो, दो बार ओपन करो, राइट तेरी विशेषताएं बताए और स्क्रॉल बटन नाच कूद के दिखाए। कैसे याद किया, ऐसे याद किया। क्या लेफ्ट बटन क्या करता है, एक बार दबाने पर क्या होता है, एक बार प्रेस करने पर सेलेक्ट होता है, लगातार दो बार दबाने पर यानी लगातार दो बार क्लिक करने पर माउस के किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऐप को ओपन किया जा सकता है। और राइट बटन का प्रयोग प्रॉपर्टीज यानी विशेषताओं के बारे में जानकारी करने के लिए होता है। और स्क्रॉल बटन का प्रयोग पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए किया जाता है। लेफ्ट का मतलब एक बार सिलेक्ट करो, दो बार ओपन करो, क्या किसी भी पेज को, किसी भी पैराग्राफ को, सॉरी किसी भी ऐप को प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है। राइट बटन क्या करता है, प्रोग्राम की विशेषताएं बताता है, प्रॉपर्टीज, और स्क्रॉल बटन पेज को ऊपर नीचे खिसकाने का काम करता है। हाँ भाई, और भाई ये लो जी, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, एक। डबल क्लिक करने पर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन किया जा सकता है। राइट क्लिक का मतलब प्रोग्राम की विशेषताओं के बारे में जानना, वो प्रॉपर्टीज के बारे में जानना। ऑल ऑफ द अबाव यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज कैसे हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, देखें प्रश्न नंबर 7-8 बताओ, स्क्रीन के किसी फाइल फोल्डर आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना कार्य करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने की बात हो रही है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब पकड़ो घसीटो ले जाके पटक दो। क्या माउस करता है, क्या स्कैनर करता है, क्या प्रिंटर करता है, तो आप सब बता दे, सबको बताया क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, माउस। लो जी, बहुत ही शानदार प्रश्न आया है, ई प्रश्न को जवाब दो, ई प्रश्न को जवाब दो, ई प्रश्न को जवाब दो भाई। कंप्यूटर में प्रयुक्त इनपुट डिवाइस माउस के संबंध में सत्य कथन है। माउस यूजर फ्रेंडली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। क्या सही है क्या। माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। नंबर 2, माउस द्वारा ड्रैगिंग, स्क्रॉलिंग, ड्रॉपिंग आदि क्रियाएं संपन्न की जा सकती है। नंबर 3,
माउस द्वारा किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने पर उसके ऊपर हल्के नीले रंग का वर्गाकार आयताकार बॉक्स बन जाता है। क्या ये बातें सही है क्या? क्या बोलता है कि माउस जो होता है वो जीयूआई आधारित होता है। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या ये बात सही है क्या बेटा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है क्या? हाँ, माउस के द्वारा हम जब क्लिक करते हैं तो उस पर क्या होते हैं, चित्रित होते हैं। किसी भी चित्र पर आप क्लिक करोगे तो फिर नया चित्र हो जाएगा, फिर नए चित्र पर और क्लिक करोगे, यानी कि आइकन खुलते हैं, जिसका हम क्या कह सकते हैं बेटा, आइकन खुलते हैं। और आइकन को क्लिक करके ही ये सारा कार्य होता है। और आइकन को ही क्या बोल सकते हैं अपने, जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं ना? कमेंट दो भाई, बता, बोल सकते हैं ना? हाँ, यही तो कारण है कि वह यूजर फ्रेंडली होता है। माउस का सिंगल क्लिक करके आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। हम पूरे प्रोग्राम को एक माउस कर क्लिक, सिंगल क्लिक, क्लिक 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 पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक, क्लिक पर क्लिक करके ये सब देख सकते हैं। और ये कितना आसान होता है इसको चला पाना। ऐसे ऐसे पकड़ के, ऐसे ऐसे पकड़ के घसीटते रहो और चलाते रहो। हाँ, यूजर फ्रेंडली है, यूजर का हाथ का मायने रहे है। भाई लागो जी आते हाथ पकड़े डो रखो ने, भाई लिखो नहीं जिया थे भाई लागो हाथ पकड़े डो रखो। बिया को बिया माउस ने पकड़ कर काम करा रहे हो। इको मतलब हाथ पकड़वा को मतलब फ्रेंडशिप भूखी था हूँ, माउस हूँ। बात सही है को नहीं? अरे आई तो खास बात है, तो बात तो सही है ना। तो यूजर फ्रेंडली तो है, एक बात दिक्कत वाली का बात ही। माउस ग्राफिक, बिल्कुल ग्राफिकल है, चित्र पर ही काम करे। माउस द्वारा ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, स्क्रॉलिंग, अभी तो बताया, पकड़ो घसीटो ले जाके पटा दो, पटक दो, पटा दो। माउस के किसी भी फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करके उस पर क्या किया जा सकता है, हल्के नीले रंग का आयताकार बन, बिल्कुल बन जाता है भाई ये। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। किस किसने दिया आंसर? किसी ने आंसर नहीं दिया। क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा क्या? आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखिए, स्कैनिंग एक प्रोसेस है। स्कैनिंग कौन सी प्रोसेस है भाई? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की, कागज पर छपी हुई हार्ड कॉपी को बड़ी ड्राइंग बनाने की, बड़ी ड्राइंग बनाने की, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की क्या है स्कैनिंग? स्कैनिंग का मतलब होता है हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की। हार्ड कॉपी को किस में बदलता है बेटा? सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ध्यान रहे कौन से ऑप्शन में है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। बिल्कुल, कागज पे छपी हुई हार्ड कॉपी की बड़ी ड्राइंग बनाने की, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की, उपरोक्त सभी। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी राइट रहने वाला भाई। कागज पर छपी हुई हार्ड कॉपी की बड़ी ड्राइंग बनाने की, बिल्कुल ड्राइंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी छोटी का तो यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही, छोटी भी बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो। हाँ भाई, कोई फोटो है, अपने को स्कैन करनी है, कोई भी चीज स्कैन करनी है, तो उसकी छोटी की बड़ी साइज हम बना सकते हैं ना, कॉपी करके। अरे स्कैन करके बना सकते हो कि नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। पीडीएफ बनी हुई होती है तो उसको स्कैन की हुई होती है, उसकी फुल साइज में बड़ा करके जूम करके हम देख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी होती है उसमें, नहीं हो सकती। तो यही तो बात बोल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? तो उपरोक्त सभी राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। देखें, स्कैनर का कार्य है, स्कैनर का कार्य किसी भी भौतिक फोटो, आकृति, चित्र को डिजिटल रूप में बदलना, किसी भौतिक फोटो, आकृति, चित्र को हार्ड कॉपी के रूप में बदलना, किसी भौतिक फोटो, आकृति को, चित्र को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना। स्कैनर का कार्य है सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना। देखो कहां लिखा हुआ है, किसी भी भौतिक आकृति को डिजिटल रूप में बदलना, बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में बदलना है। किसी भी भौतिक फोटो, आकृति, चित्र को हार्ड कॉपी नहीं भाई, हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं भाई, सॉफ्ट कॉपी बदलता है। किसी भी भौतिक फोटो, आकृति, चित्र को सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना, बिल्कुल ये क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलता है। यहां पर आपके ऑप्शन नंबर डी राइट रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट पर्सन, फैक्स मशीन
में काम में लिया जाने वाला स्कैनर है। कौन सा होता है? शीट फीड होती है, फ्लैट फीड होता है, हैंड हेल्ड? हाँ, हैंड हेल्ड नहीं होगा। हैंड हेल्ड कौन सा होता है? मोबाइल स्कैनर। मोबाइल स्कैनर